सबका टोल फ्री। और ये भी कह रहे हैं जब तक हमारे पास टोल रहेगा, भगवान की इच्छा है 2 साल 4 साल 10 साल, जब तक गुरु रामपाल जी का नाम जो लेगा उसके लिए टोल फ्री। क्या बात है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया भाई साहब आपने तो, कि दबाव डालकर लोगों पर कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दबाव डालकर करवाया गया, लोग खुशी में कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे छोटे भाई के पास सारा गांव का टोल है और मेरे पास या मेरे भाई के पास किसी ने ये नहीं कहा कि भी आप टोल के बारे में सोचो। तो हमारी आत्मा की आवाज हुई तो कल हमने आन कर दिया था। अच्छा, वो टोल आप लोगों ने माफ किया है? सारा टोल? साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, किसान आंदोलन के अंदर एक उत्साह देखा गया था। उसके बाद जो जनता का उत्साह है वो उन कार्यक्रमों में देखा जाता है जहां संत रामपाल जी के सम्मान समारोह होते हैं। तो मेरे साथ गांव छारा से हैं, वक्ता हैं बहुत अच्छे, पहले बोले भी हैं और इनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। शुभ नाम भाई साहब, परिचय दे दो अपना। मेरा नाम मालिक राम है, गांव छारा से बिलोंग करता हूँ जी। और हरियाणा और गिरावट जो गांव है ये मेरे गांव को लगता हुई हमारे 14 गांव के अंदर आता है जी। और आज जो सम्मान समारोह जो हुआ है वो गुरु रामपाल जी की जो अच्छे कार्य किए हुए हैं ना उनके उपलक्ष्य में हुआ है। जो पहले बालक मेडल लिया करते उनका भी सम्मान स्वरूप किया जाया करता, जो पढ़ाई में अच्छे होया करते उनका भी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनके सम्मान समारोह में हमने आसपास के गांव में जा जाकर पता करा भाई क्या क्या काम हुए हैं। तो उनने देखा कि भाई कहीं तो पाइपों की सुविधा दी है, कहीं मोटरों की सुविधा दी है, क्योंकि कहते हैं फसल और नस्ल, संत रामपाल महाराज जी पहले नस्ल को बचाने का काम किया करते। अब की बार जो बेमौसमी बरसात हुई है ना उससे किसानों की खेती में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और तकरीबन पूरा हिंदुस्तान जलमग्न हो गया, जिससे जलमग्न होने से सरकारों ने भी हाथ उठा लिए। और कहते हैं संत के तो पैर में ही माया होती है। भाई एक भजन सुना था हमने, उन्होंने गुरुजी जब गुरुजी चले सोने की ईंट ले रहे थे भाई झोले के अंदर और नहाने लग गए, तो वो बोले भाई इस झोले को संभाल कर रखना। गुरुजी ने देखा भी झोले में ऐसी चीज क्या है, गुरुजी कह रहे संभाल कर रखो। तो देखा तो वो सोने की ईंट थी, तो उसने वो ईंट निकाल के नदी में बगा दी। तो उनके गुरु बोले भाई यो काम कर दिया, मैंने तो भंडारा करना था। तो लला गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा ना तो जंगल में मंगल हो जाएगा। संत महात्माओं को तो माया की तो जरूरत नहीं ना, माया हमारे किस काम की है। संत तो कहते हैं इनके पैरों में माया है, जो अपना शरीर बनाया हुआ ना वे गुरुजी कहते 5 तत्वों से बना हुआ है। और मैं कहता हूँ 5 तत्वों से शरीर बना है, पर इस शरीर रूपी ढांचे को रखने के लिए छठा तत्व जरूर चाहिए, और वो छठा तत्व है पैसा, जो कि शरीर को ठीक रखता है। और गुरुजी ने पूरे समाज में नशा मुक्त रहने का आह्वान चलाया हुआ है और अब की बार किसानों की फसल बचाने का आह्वान चलाया, जिससे किसानों को वो फसल बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले समय में इसको काटेंगे और अपने बच्चों का पेट भरेंगे, क्योंकि फसल और नस्ल, फसल से ही नस्ल बचेगी। जब पेट में खाने को नहीं होगा तो नस्ल कहाँ से बचेगी? नस्ल कहाँ से बचेगी? तो गुरुजियों ने अपने आशीर्वाद से
पूरे हरियाणा, पंजाब और स्टेटों में पूरी मदद की है। और इनके जो अनुयायी हैं वे गुरुजियों के आशीर्वाद से ही चलते हैं, गुरुजी ही आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी को जेल में रखा जा रहा है, गुरुजी को जेल में रखा जा रहा है भ्रमित करने के लिए लोगों को, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ये सरकार रूपी तंत्र। और ये लोगों को भ्रमित कर देते हैं भाई गुरुजी ऐसे, गुरुजी के ऊपर केस थे, सारे केस फारिग हो गए, एक केस रह रहा है गुरुजी के ऊपर, वो है देशद्रोह का। और देशद्रोह का केस कुछ नहीं होता, देशद्रोह का केस किसी पर भी सरकार लगा सकती है, क्योंकि ये सरकार का हथियार है। गुरुजी किसान परिवार में पैदा हुए हैं और किसान हैं, किसान कभी देशद्रोह का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सरकार के पास प्रूफ है तो वे जमा करवाओ, नहीं तो अपने उसको केस को वापस लें, गुरुजी बाहर आए। आज जो प्रोग्राम है, एक खापों का प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है ये जो प्रोग्राम है ये पूरे झज्जर जिले के गांवों का प्रोग्राम है, आम जनता का प्रोग्राम है। मैंने देखा था यूट्यूब पे लोगों को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं गुरुजी के चेले और ये अनुयायी वो परिवार ही करता है इस काम को। जी नहीं, इस काम को पूरा झज्जर जिले के 36 बरादरी के लोग मिलके इसका सम्मान करने का काम कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जो काम सरकार से नहीं हुआ वो गुरुजियों ने किया, सरकार को बताने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा भी सरकार से अनुरोध है कि गुरुजियों को रिहा किया जाए, क्योंकि गुरुजियों के ऊपर कोई ऐसी लांछन की बातें नहीं है जो भ्रमित पहले कर रहे थे, क्योंकि हर केस गुरुजी समय वाइज जीतते चले जा रहे हैं, सारे केस गुरुजियों ने जीत चुके हैं। और गुरुजी ही हम इनको गुरु इसलिए मानते हैं क्योंकि स्कूल में टीचर अच्छी बातें सिखाता है, उसको गुरु मानते हैं। और आपने नाम ले रखा क्या? जी मैंने कोई नाम नहीं ले रखा है जी, मैं तो इनके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर समय समय पर महान शक्तियां पैदा हुई हैं, विवेकानंद जी पैदा हुए, गरीबदास जी पैदा हुए और कृष्ण भगवान पैदा हुए, राम भगवान पैदा हुए। उनको तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि भगवान जब लोगों को जरूरत होती है ना तो किसी न किसी रूप में इस धरती पे जन्म लेते हैं। हमने, हमारी आत्मा ने आवाज लगाई कि भाई इस कलयुग समाज के अंदर भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज ने भगवान के रूप में जन्म लिया है, तो इसको लोग से इसकी वाणी को सुनकर इससे सब प्रभावित हो रहे हैं। और ये अच्छे काम, क्योंकि सरकारों के खिलाफ बोल रहे थे गुरुजी, क्यों बोल रहे थे? पहले कहावत थी दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, और अब सरकारों ने क्या कहावत बना रखी है? गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू समेत पीना ये मेरा हरियाणा। गुरुजी शुरू दिन से अपने वचनों में, प्रवचनों में यही कह रहे हैं कि नशे से दूर रहो और अपने परिवार को अच्छी आदतें डालो। सरकार ने देखा भाई तुम्हारे कमाई के साधन तो बंद कर देंगे ये थोड़े दिन में, तो लोग जागरूक होने लगे इसकी वाणी से, इसीलिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए गुरुजी को अंदर रख रहे हैं ये, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। तो जो लोग आए हुए हैं ये आम लोग हैं, सारे आसपास के लोग हैं? हाँ, ये आप मीडिया कर्मी हो, यूट्यूब पे चलते हो, मीडिया कर्मी हो, आप कहीं से भी कैमरा घुमा कर देख लेना, सारे के सारे लोकल आदमी हैं, लोकल हमारी माताएं बहनें हैं और लोकल हमारे बच्चे हैं जो इनके कार्यों से प्रभावित होकर आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ ग्राउंड की दरा पे। अच्छा, जो ऐसा कहा जाता है
कि दबाव डालकर लोगों पर कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दबाव डालकर करवाया गया, लोग खुशी में कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे छोटे भाई के पास सारा गांव का टोल है और मेरे पास या मेरे भाई के पास किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप टोल के बारे में सोचो। तो हमारी आत्मा की आवाज हुई तो कल हमने आन कर दिया था। अच्छा, वो टोल आप लोगों ने माफ किया है? सारा टोल? कल ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा टोल फ्री कर दिया। हमने कहा भाई कल तो सत्संग है, भंडारा है और सम्मान समारोह है। कोई भी संगत की गाड़ी या लोकल भाई जो नू का भाई मैं वहां जाऊं हूँ उसका सबका टोल फ्री। और ये भी कह रहे हैं जब तक हमारे पास टोल रहेगा, भगवान की इच्छा है 2 साल 4 साल 10 साल, जब तक गुरु रामपाल जी का नाम जो लेगा उसके लिए टोल फ्री। क्या बात है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया भाई साहब आपने, तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया आपने। ये जी मैं नहीं कर रहा, ये गुरु जी की आवाज है। अच्छा, मतलब जो भी संत रामपाल जी का नाम लेगा और वो बताएगा कि मैं संत जी का नहीं हुआ, उसका टोल नहीं लगेगा? हमें उसका टोल नहीं लगेगा, कोई टोल नहीं लगेगा। कोई टोल नहीं। जब तक कंपनी आपके पास है, टोल आपके पास है? टोल जब तक हमारे पास है। क्या बात है भाई साहब, कौन सा टोल है, क्या नाम टोल का? गाँव छारा वाला टोल है। गाँव छारा वाला टोल। कंपनी का नाम क्या आपका? भाई हमारी कंपनी तो बबलू ठेकेदार के नाम से। बबलू ठेकेदार के नाम से है। तो बबलू के पास है ये? हाँ, छोटा भाई है, आपका छोटा भाई है। बस साथियों, बड़ी बात कह दी आपने। मतलब अब पानी नहीं उतरेगा, मोटर की बात छोड़ दीजिए, आप घर की छोड़ दीजिए, अब संत रामपाल जी के नाम से टोल भी नहीं लगेगा। बहुत बड़ी चीज है। जितने भी लोग हम हैं सब खुशी से कहें। जितने लोग आए हुए हैं ये आसपास के गांव से आए हुए हैं, पूरे झज्जर जिले से, पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए हैं जो रामपाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर यहाँ हैं। साथियों, भाई साहब ने साफ साफ कहा कि ना मैंने नाम ले रखा, ना हम अनुयायी हैं, हम केवल उनके कामों से प्रभावित हैं। और बड़ा ऐलान कर दिया, अब संत रामपाल जी के नाम पर टोल भी फ्री साथियों। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।